अच्छा, जन्म और मृत्यु को किस तरीके से देखते हैं? ये भी धर्म और अध्यात्म का बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जन्म, लाइफ एंड डेथ एंड पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, ये सब चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? जी, पुनर्जन्म मुझे नहीं लगता कि कोई पुनर्जन्म होता है। बस आपका जब जन्म होता है, आपके माता पिता ने आपस में मिले, संभोग किया और सब कुछ ठीक रहा तो आप पैदा हो गए, और जब आप मर जाएंगे तो मर जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी आपकी। अगर कोई दूसरी यात्रा किसी दूसरे तरह से चलेगी, वो ये पर्सनैलिटी नहीं होगी, वो कुछ और होगा। कुछ भी हो सकता है जो भी दुनिया में है, पर ऐसे पर्सनैलिटी वाइज कोई पुनर्जन्म जैसा नहीं होता। तो आप पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, मैं नहीं करता स्वीकार। तो ये एक तरीके से आप आत्मा को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं? आत्मा को स्वीकार करता हूँ। आत्मा का मतलब वो नहीं है, ये लोग गलत अर्थ लगाते हैं। आत्मा का मतलब डिक्शनरी में जाके देखेंगे तो चेतन को आत्मा बोलते हैं। ये जो आपके अंदर चेतन का फंक्शन है, इसी को आत्म तत्व बोलते हैं। लेकिन जैसा कि भागवत गीता या कृष्ण कहते हैं कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है। हाँ, तो उस तरह की आत्मा को मैं स्वीकार नहीं करता। अच्छा, और इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं कि जैसे कि बचपन से ही कुछ बच्चे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं और कम प्रतिभाशाली हैं, तो लोग ऐसा मानते हैं कि जो बच्चे ज्यादा प्रतिभाशाली है वो अपनी आत्मा को, माने अपने इसेंस को या अपने उस एलिमेंट को अपने पास्ट लाइफ से ही कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं, इसलिए वो विपरीत परिस्थितियों में, मतलब एक गरीब घर में भी पैदा होकर कोई बच्चा साइंटिस्ट बन जा रहा है या स्पोर्ट्स पर्सन बन जा रहा है या लीडर बन जा रहा है, तो उस चीज को आप स्वीकार करेंगे या नहीं, या उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपका दर्शन कैसे एक्सप्लेन करता है? सिंपल सी बात है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है। माता पिता दोनों मिलते हैं, उनसे एक, दोनों के मिक्सचर से एक जेनेटिक स्ट्रक्चर बनता है। ये उसकी संभावना होती है कि उसमें किस क्वालिटी का ब्रेन होगा, किस तरफ वो जाएगा, तो ये उससे तय होता है। जो उनके माता पिता हैं उनका मिक्स, उनसे जो मिक्स होके जो जेनेटिक्स बनता है। जी, लेकिन माता पिता तो अनपढ़ हैं, रिक्शा चला रहे हैं, उसकी मम्मी कहीं किसी घर में अनपढ़ से मतलब नहीं है, उनके मिक्स से। अनपढ़ से कोई इसमें मतलब नहीं होता ना, वो हार्डवेयर की बात है। अब उनके माता पिता को मौका नहीं मिला होगा पढ़ने का, तो वो पढ़ नहीं पाए होंगे, लेकिन उनका ब्रेन रहा होगा उस लायक। नहीं उनको मौका मिला तो वो डेवलप नहीं होगा, लेकिन हार्डवेयर तो रहेगा ही वैसा का वैसा। तो ये कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं। जी, लेकिन इस चीज को क्यों आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो बच्चा अपने पास्ट लाइफ में ही उतना डेवलप होगा? जैसे कि अब मान लीजिए कि कल्पना करें कि आइंस्टीन अगर दोबारा पैदा होंगे तो बहुत जल्द, मतलब 15-16 साल के एज में ही मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या E=mc² जैसे इक्वेशन के बारे में सोचना शुरू कर दें, उसके आगे की भी कुछ थ्योरी डेवलप करना शुरू कर दें, तो क्या ऐसी संभावना नहीं बन सकती है? वो इसलिए नहीं बन सकता। हाँ देखो, ये संसार बहुत लंबे काल से, अनादिकाल से, मतलब इसका बहुत, अगर ऐसे हिसाब नहीं लगा सकते, माने अनंत काल से चला आ रहा है, तो अब तक तो सारी आत्माएं डेवलप हो गई होती। इतने लंबे समय से भी डेवलप नहीं हुई है। पागल जैसे लोग भी पैदा होते हैं, इतने लंबे समय से डेवलप नहीं हुए, सोचो जरा। हाँ, तो संभावना है ना कि कुछ लोग नहीं, कैसे संभावना है? अरबों खरबों 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 सालों से चले आ रहे हैं और सारी आत्मा डेवलप नहीं हुई अब तक। ये कैसे संभव होगा? मानव का विकास तो पिछले 50,000 साल से ही तो अब आपको समझ में आया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पैदा होने के बाद विकास होता है ना, पहले से कुछ नहीं है विकास। हाँ, तो मतलब पिछले 50,000 साल में ऐसा क्रमबद्ध तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है। 50,000 साल पहले अगर आत्मा बोलोगे तो 50,000 साल पहले थोड़ी बोलेंगे। फिर आत्मा बोलोगे तो वो तो सदा से है, और सदा से है तो सदा से डेवलप होनी चाहिए। उसके पहले वो मानव शरीर में ना हो के किसी और शरीर में हो। अरे सर, खरबों 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 सालों से कैसे उसी शरीर में होगी? हाँ, क्यों नहीं? मतलब कैसे? मतलब कोई तो हिसाब किताब बताओ जरा, कोई तो मैथमेटिक्स बताओ ना उसका। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ ना कि मतलब 50,000 सालों में हम जो मानव जगत है
वो जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो हर एक एटम अपने अपने तरीके से रिएक्शन करता है और उसका मॉलिक्यूल बनाता है, फिर वो मॉलिक्यूल और रिएक्शन करके और डेवलप होते चले जाता है। तो उसी हाँ, तरीके से संभावना है ना कि तो हम भी इसका बहुत मतलब आप भी, पहले। तो इसका मतलब आप भी मान रहे हैं कि आत्मा अलग से नहीं है, यहाँ शरीर पैदा होता है तो उसमें वो एक फंक्शन है। आप भी ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ शरीर होगा, उसमें फंक्शन होगा तो डेवलप होगा, पहले का कोई डेवलपमेंट उसमें नहीं आएगा। नहीं, तब नहीं, मैं उस चीज को कंसीडर कर रहा हूँ कि वो चीज शायद संभव हो सकता है कि हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो डेवलप कर रही है, मतलब वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की कोशिश कर रही है, ज़्यादा टैलेंटेड होने की कोशिश कर रही है, उसके लिए एफर्ट कर रही है। जैसे कि आप भी उसी लेवल के व्यक्ति हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपकी भी आत्मा ऐसे ग्रोथ कर रही है, क्योंकि आपके जैसे सोचने वाले धरती पे मुश्किल से 1% भी लोग नहीं हैं। हाँ, जिस तो तरीके से आप तो ये कॉम्बिनेशन ही है ना भाई। 8 अरब लोग हैं, उनमें से कोई 1-2% लोग इस तरह के भी होते हैं, तो उस तरह के हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। और नहीं, तो हर मैं तरह के लोग होते हैं, तो हर तरह के लोग मिल जाएंगे आपको। तो आप जिस तरीके से सोच रहे हैं हम्म। पूरी पृथ्वी को चेंज कर देंगे हम अपने संपूर्ण समाधान से, तो जी। इस तरीके से सोचने का जो प्रक्रिया है वो आप कई पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं, और शायद इस लाइफ में और भी उसको ज्यादा अरे सर, मैं अगर कैरी करता तो करोड़ों करोड़ों अरबों 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 सालों पहले डेवलप हो चुका होता ना, तो आते ही शुरू कर देता। यहाँ 50 साल क्यों लेता कैरी करने में? नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि खरबों खरबों साल से हो रहा है और बस हो जाता है? अरे सर, ये ब्रह्मांड कोई आज का है क्या? नहीं, तो ठीक है, 14 अरब साल बोलते हैं हम, तो 14 अरब तो 14 अरब साल में आत्माएं तो सारी थी, तो वो तो सारी डेवलप हो गई होंगी ना, नियर बाई सब जितनी भी होंगी। नहीं हुई है ना, यही क्यों नहीं? दिखाई दे रहा है। तो कारण बताओ ना, क्यों नहीं हुई है? क्योंकि सब आप जैसे कि सब एटम अपने अपने तरीके से रिएक्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। अरे सर, आगे की तरफ सर, फिर वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब डेवलप हो रहे हैं ना। तो सबको डेवलप हो जाना चाहिए था। ऐसे कैसे? मतलब नहीं, अरे ऐसे कैसे का क्या मतलब है? जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि हर एटम आगे बढ़ रहा है, मतलब डेवलप होना चाहिए ना, आगे बढ़ा, बिना डेवलप हुए कैसे बढ़ेगा आगे? डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, इसमें कोई थोड़ी जगह डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आज भी हम देखते हैं तो 90% या 80% लोग थोड़ा कम डेवलप लगते हैं और 10% लोग ज्यादा डेवलप लगते हैं। तो चल रहा है, डेवलपमेंट तो चल रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। अरे तो भाई साहब, तो इवोल्यूशन यहाँ हो रहा है ना, इवोल्यूशन यहाँ हो रहा है, पृथ्वी पे हो रहा है इवोल्यूशन, आत्मा में थोड़ी हो रहा है, धरती पे हो रहा है, दिख नहीं रहा है आपको? आत्मा धरती पे इवोल्यूशन है। नहीं, आत्मा को मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे शरीर में दो चीज है, एक मास है और एक एनर्जी है। तो जो एनर्जी का पार्ट के थ्रू मैं बात भी आपसे कर रहा हूँ, आप भी उसी पार्ट से बात कर रहे हैं, तो वो जो पार्ट है एनर्जी वाला पार्ट, उसी को मैं आत्मा बोल रहा हूँ। और आत्मा कोई रहस्य ओके, मतलब आप आत्मा गीता वाली आत्मा नहीं बोल रहे हैं? नहीं, वो हमारे अंदर जो एनर्जी है जिसके थ्रू मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप भी उसी के थ्रू बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो कम्बिनेशन है भाई, बायोलॉजिकल एनर्जी है, जो खाना खाता हूँ उससे ऊर्जा बनती है, उसी से मैं सारे काम करता हूँ अपने। लेकिन मैं खुद भी उसी से जिंदा हूँ जी। नहीं, दिक्कत ये है कि क्यों एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही क्लास में, एक ही पेरेंट्स के 2-4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और उसमें से कोई एक बच्चा डॉक्टर बन जा रहा है, इंजीनियर बन जा रहा है, कोई साइकिल रिक्शा चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, और उसका डेवलपमेंट वहीं रुक जाता है। वो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक स्ट्रक्चर, और वो डेवलपमेंट नहीं है, वो टाइप है, टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी, जिसे आप डेवलपमेंट बोल। देखो आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि कोई आदमी पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन गया, मतलब ये डेवलपमेंट इसको किस दृष्टि से बोल रहे हो? और एक आदमी चाय बना रहा है, वो डेवलपमेंट किस दृष्टि से नहीं है? उसका मेंटल ग्रोथ कम हुआ है। अरे भाई, मेंटल ग्रोथ से क्या मतलब है? ये तो फिर आप ऐसे बोलोगे कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं इनका ग्रोथ नहीं हुआ है, और बड़े बड़े जो पेड़ हैं इनका ग्रोथ हो गया है, ऐसा आप बोल रहे हैं? हाँ, वैसे तो ग्रोथ तो वैसे ही देखा ही जाता है ना। तो ये नहीं है ना। देखो, पौधे एक अलग टाइप की वनस्पति है, और पेड़ जो है वो एक अलग टाइप की वनस्पति है, अलग टाइप है, यू नो, द डिफरेंट टाइप। वो दोनों डेवलप्ड हैं,
अपने अपने हिसाब से। जैसे एक पौधा है वो गुलाब का फूल दे रहा है या गेंदे का फूल दे रहा है, डेवलप है, उसकी साइकिल पूरी है, वो पैदा हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, फूल दे रहा है, फिर बीज निकल रहे हैं, फिर उसकी एक साइकिल चल रही है। और बरगद का पेड़ है, बड़ा है, उसके भी बीज निकल रहे हैं, उसकी भी एक साइकिल चल रही है। दोनों अलग अलग तरह के हैं और दोनों कंप्लीटली डेवलप हैं। अगर उनको हवा, पानी, खाद वगैरह सब मिले तो, नहीं मिले तो फिर वो नहीं डेवलप हो पाते। बरगद का पेड़ भी छोटा सा रह जाता है और जो गुलाब का पौधा है वो भी काफी विकसित हो जाता है अगर उसको हम यहाँ खान पीन जो भी उसका है उसको दें तो। इसका फर्क पड़ता है। बाकी ये सब टाइप हैं, तो ऐसे ही लोग भी अलग अलग टाइप के हैं, दोनों डेवलप है। टाइप कहने से कैसे होगा? आप जैसे कि कोई व्यक्ति राइटर है, कोई व्यक्ति नोबेल प्राइज विनर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नोबेल प्राइज ले रहा है, टाइप है ना वो। और उसको आप ये मान के चल रहे हो कि वो भी ग्रोथ के मामले में अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, सारे लोग जो हैं वो इन आपके सो कॉल्ड डेवलप हो जाएं, चाय कैसे पियेंगे ये लोग? कहाँ से आएगी चाय? बना देंगे ना, चाय तो आर्टिफिशियल बहुत आसान है, रोबोट बना देंगे। अरे वो तो फिर एआई भी सारे इंटेलिजेंट काम कर लेगा, इनकी क्या जरूरत है? एआई रिसर्च भी कर देगा। नहीं तो ये जो साइंटिस्ट हैं यही लोग तो बना रहे हैं ना एआई, और बाकी चाय फिर वही बात है, तो आदमी तो चाय बना रहा है, फिर अब उसकी जगह आप रोबोट लगाओगे, इससे फर्क क्या पड़ेगा? हाँ, रोबोट भी तो आपको चाहिएंगे। और सारे लोग साइंटिस्ट बन के क्या करेंगे? साइंटिस्ट बन के और डेवलप करेंगे इस धरती को। हाँ, जैसे क्या करेंगे, मतलब इसका क्या डेवलपमेंट करेंगे? डेवलप करने का मतलब इस धरती को और भी ज्यादा सुंदर बनाएंगे, लोगों को खाने पीने और रहने के लिए तो भैया वो तो लोगों के साथ भी बना सकते हैं। आदमी चाय बनाए तो सुंदर नहीं बनेगी क्या? टेस्टी नहीं बनेगी? कि रोबोट से बनवाएंगे तो वही बढ़िया बनेगी? आदमी के वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। आदमी की वजह से हो रहा है कैसे? अब आप कहेंगे व्यवस्था में गड़बड़ी है, वो आपका नजरिया है देखने का। अरे सर, उसमें नजरिया की क्या बात है? आप भी तो सीधी